هذه الترجمة حصرية لموقع لودينت.co فقط. दिमाग ये पूरा गेम ट्रस्ट का है। ट्रस्ट तो वंश राय सिंघानिया किसी पर नहीं करता, लेकिन तुम पर करेगा। तुम्हें एक मौका जरूर देगा, क्योंकि तुम उसके लिए बिल्कुल नहीं हो। लेकिन वो मौका कब देगा, कैसे देगा, ये तुम्हें अपने आप समझना होगा। ओके, तुम्हें उसे यकीन दिलाना है कि तुम उसकी सबसे बड़ी वफादार हो। सोर्सेस से हमें पता चला है कि वंश अपनी फैमिली के साथ एक क्रूज पे जाने वाला है। तुम्हें वहां पहुंचकर उसकी जिंदगी का वो रास्ता तलाश करना है जो तुम्हें वीआर मैंशन तक पहुंचाएगा। एंड वी जस्ट नीड स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस, जिससे हम उसके काले धंधों का पर्दाफाश कर सकें और उसका असली चेहरा इस दुनिया के सामने ला सकें। वंश अपने क्रूज पे एक वाटर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स की एक एग्जीबिशन लगा रहा है, जिसमें जाने माने बड़े लोग आएंगे। ये सही मौका है उसे वापस सामना करने का। सर, आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। सर, ये वंश राय सिंघानिया बहुत ही डेंजरस आदमी है। रिद्मा जैसी सीधी सादी अनट्रेन्ड लड़की को उसके पास भेजना, सर आपको लगता है आपने सही किया? सर, आप तो जानते हैं हमारी दुनिया में कितना खतरा है, किसी को कभी भी कुछ भी हो सकता है। अब नेहा को ही ले लीजिए, शी वॉज अ वेल ट्रेन्ड ऑफिसर, उसके बाद भी वो वंश से नहीं बच पाई। नेहा आग थी, रिद्मा पानी है। जहां आग नहीं पहुंचती ना, पानी वहां भी अपना रास्ता बना ही लेता है। मैं सिर्फ रिद्मा पर भरोसा कर सकता हूं। रिद्मा के बिना तो मेरे पास और कुछ खोने को भी नहीं होगा। रिद्मा सब कुछ है मेरा। क्या हुआ पिंगले, यही सोच रहे हो ना कि कितना बड़ा इडियट हूं मैं, अपने प्यार को खतरे में डाल रहा हूं? नहीं मेरे दोस्त, कभी कभी अपने फर्ज को निभाने के लिए अपनी इश्क की बाजी लगानी पड़ती है। ये अलग बात है कि रिद्मा सिर्फ मेरा इश्क नहीं है, मेरी दुनिया है। मेरा दिल कह रहा है कि रिद्मा का भोलापन उस खतरनाक क्रिमिनल को हमारे कदमों तक लेकर आएगा। और डरो मत, वहां रिद्मा पर कोई शक नहीं कर पाएगा। ये डायमंड क्लिप, ये एक वन साइडेड ट्रांसमीटर है। अगर तुम्हें कोई इंफॉर्मेशन देनी हो तो खुद से बात करना, जस्ट टॉक टू योरसेल्फ। तुम्हारा मैसेज इसके थ्रू मुझ तक पहुंच जाएगा। बट रिमेंबर वन थिंग, मैं सिर्फ तुम्हें सुन पाऊंगा। यहाँ बैठे ना ही मैं तुम्हें कोई एडवाइस दे पाऊंगा, ना ही तुम्हारे लिए कोई रास्ते बना पाऊंगा। क्रूज से लेकर राय सिंघानिया मैंशन तक तुम्हें अपना रास्ता खुद बनाना होगा। कबीर, अगर ये क्लिप कहीं डिटेक्ट हो गई तो? ये किसी भी स्कैनर में डिटेक्ट नहीं हो सकता। हाँ, सिक्योरिटी की नजर से बचा कर रखना। जस्ट बी अलर्ट। एक्सक्यूज मी मैम, योर टिकट प्लीज। या क्या आप पार्टी प्लानर हैं? जी। जाइए। ये क्या हुआ? पकड़ो इसे, लेके चलो। कहाँ ले जा रहे हैं आप मुझे? मैंने क्या किया है? कहाँ लेकर जा रही हो आप मुझे? कुछ तो साजिश होगी सितारों की।
जो हम बार बार यूं टकरा रहे हैं। तुम जानती हो तुम्हें यहां पे क्यों लाया गया है? मेरे कहने पे। वंश के सामने लेकर गए हैं। पार्टी प्लानर में जैसे ही तुम्हारा नाम और तस्वीर देखा, तुमसे मिलना जरूरी समझा मैंने। बीच पार्टी तो याद ही होगी तुम्हें। वहां पे मैंने तुम्हारा डिसऑर्गेनाइजेशन देखा था। या तो बहुत जिद्दी हो या फिर बेवकूफ जो अपनी गलती नहीं मानी थी। बट माइंड यू, इस क्रूज पे मैं अपने कुछ खास गेस्ट्स को एंटरटेन कर रहा हूं। मेहमान नवाजी तुम्हारी जॉब है, पर मेरे लिए मेरा जुनून। बट माइंड यू, परफेक्ट से कम मुझे मंजूर नहीं, और परफेक्ट से ज्यादा मैं एक्सपेक्ट करूंगा। मेरे गेस्ट्स को शिकायत का मौका मत देना, वरना मैं तुम्हें सफाई का मौका नहीं दूंगा। इज दैट क्लियर? ये स्कैनर्स इतना शोर क्यों मचा रहे थे? आई एम श्योर ये सिर्फ तुमसे मिलने की खुशी नहीं है। ये क्लिप स्कैनर पे डिटेक्ट कैसे हो गया? इसका मतलब वो पकड़ी गई है। वंश पता नहीं क्या करेगा उसके साथ। क्या कह रही कर रही हो तुम? नथिंग सर, मेरे पास क्या होगा? झूठ मत बोलना। कुछ तो कैरी कर रही हो ना? नथिंग। तुम्हारा फोन। स्कैनर्स इसलिए एक्टिवेट हुए क्योंकि मेरे क्रूज पे फोन्स अलाउड नहीं है। चेक योर बैग। सॉरी। स्कैनिंग यहां पे एंड नहीं हुई है। मेरी नजरें रहेंगी तुम पे। Thank God, am I safe? मेरे हस्बैंड तो ऐसे ही है जी। उन्हें हर एक चीज ना टिप टॉप पसंद है। बहुत पर्टिकुलर है वो। और मैं परपेंडिकुलर हूँ। अच्छा, आपसे एक बात बोलूं वालिया, आपको किसी भी चीज की कोई प्रॉब्लम हो ना, जस्ट रिंग मी एंड पिंग मी, ओके? ओह, मुझे लगा ये सारा अरेंजमेंट वंश का किया हुआ है। I mean, मुझे भी थोड़ा अजीब लगा था। आपके हस्बैंड रुद्र, वो बड़े हैं, सब कुछ उन्हीं के हाथ में होना चाहिए। हाँ, वैसे ही है, सब इन्हीं के हाथ में है। वो तो वंश जो है ना, बहुत प्यार करता है अपने चाचा से, और कोई बात नहीं है। वैसे तो है ना, वंश का बिजनेस जब ये हैंडल कर, मेरा मतलब मेरे हस्बैंड का जो बिजनेस है ना, वो फिर वंश हैंडल इसलिए करता है, जॉइंट फैमिली है ना, क्योंकि ये बॉन्डिंग, यू सी। सॉरी। I'm sorry. इतनी महंगी शैंपेन गिरा दी। तुम्हें कुछ आइडिया भी है तुमने क्या किया है? I'm sorry. जानती भी हो इस ड्रेस की कीमत, इस शैंपेन की कीमत, मेरे हील्स की कीमत? देखिए, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं जो चाहे करना अफोर्ड कर सकती हूँ, बट तुम बिक भी जाओ ना, तो भी इस लॉस को पूरा नहीं कर सकती। आप प्लीज जरा तमीज से बात कीजिए। What the? क्या कहा तुमने मुझसे? तुम जानती भी हो मैं हूं कौन? ईशानी राय सिंघानिया, वंश राय सिंघानिया की बहन। वंश की बहन? Oh no. I'm sorry मैम।
मुझे नहीं पता था। I'm really sorry। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे पलट के जवाब देने की? सॉरी। तुम्हारी मेरे सामने खड़े होने तक की औकात नहीं है। तुम जैसे लोग ना हमारी दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करते। वेल, तुम्हें पहली नजर में ही देख के समझ गई थी। तुम हमारी गेस्ट तो नहीं हो सकती। यू स्टाफ राइट? मैं पार्टी प्लानर हूँ। आर यू किडिंग मी? तुम पार्टी प्लानर हो? ये यूजलेस, लो क्लास, क्लमजी, अनवर्दी लड़की पार्टी प्लानर है, वो भी वंश भाई की पार्टी पे। वेल, पार्टी प्लानर तो नहीं, पर हाँ तुम यहाँ साफ सफाई करने वाली जरूर लगती हो। ये सब तुमने किया है ना? सो कम ऑन, अब इसे साफ भी तुम ही करोगी। मैं यहाँ पूरे दिन खड़े होने वाली नहीं हूँ, सो डू इट नाउ। मैं नहीं करूंगी। आई सेड डू इट। ये मेरा काम नहीं है। तो फिर इस शिप पे भी तुम्हारा कोई काम नहीं है। अभी तुम्हें धक्के मार के बाहर निकालती हूँ। शिप ऑलरेडी सेल कर चुका है, धक्के मार के इसे कहाँ निकाल? पानी में। कम ऑन, जाने दो इसे। पानी में फेंकना तो और भी बेटर ऑप्शन है। आंग्रे को बुलाओ। रिलैक्स बेब, गुस्सा नहीं करते, तुम जाओ। इतना घमंड, इतने बदतमीज। वंश की बहन ऐसी है तो पता नहीं वंश कैसा होगा। कैसे इन लोगों के बीच में अपनी जगह बनाऊंगी। आर्यन, हम साथ में ग्रो अप हुए हैं। मैं तुम्हारी आंखों में देख सकती हूँ कि तुम्हें जीतने के लिए अपनी नेक्स्ट ट्रॉफी दिख रही है। वाओ, बहुत अच्छे से जानती हो तुम मुझे। तुम बस इसे डेट करके यूज करना चाहते हो। आफ्टर ऑल शी इज योर टाइप, सीधी साधी बेचारी। मैं बहुत प्योर हूँ, उसूलों वाली, जिसे बिगाड़ना तुम्हारा नेक्स्ट मिशन होगा। प्लीज, जैसे तुम्हें मिल ही जाएगी। तुम बहुत अच्छे से जानती हो कि मैं कोई चैलेंज हारता नहीं, फिर क्यों चैलेंज कर रही हो? आई नो इस टाइप की लड़कियों को। तुम्हारे रडार से बाहर है। यू कैन गेट हर। चैलेंज एक्सेप्टेड। ओके देन, अगर हार गए तो मेरी मर्क तुम्हारी। काफी इंतजार करवाया वंश ने। वेल, इंतजार का फल वंश होता है। मेरे सोर्सेज ने बताया है तुम्हारे इक्विपमेंट्स थोड़े फॉल्टी हैं। इनकी क्वालिटी पर ज्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता। इन पे पैसा लगा के मैं अपना पैसा नहीं डुबाना चाहता। What are you saying? फॉल्टी इक्विपमेंट्स पे नहीं तो कम से कम वंश पे तो भरोसा करना चाहिए था ना। आपके सोर्सेस ने आपको ये नहीं बताया कि ये इक्विपमेंट्स जो मैं खुद डिजाइन करता हूं, मेरा बिजनेस ही नहीं, मेरा पैशन भी है। और आप मेरे पैशन पे सवाल उठा रहे हैं। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। खैर, सवाल आपने किया है तो जवाब मैं दूंगा। ये इक्विपमेंट्स मैं खुद टेस्ट करूंगा। समंदर काफी रफ है। आपके इल्जाम से कम। एनीवे, अगर मेरे इक्विपमेंट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं निकली तो आप अपना पूरा साउथ ईस्ट एशिया का बिजनेस मेरे नाम करेंगे। और निकली तो डील होगी ही नहीं, क्योंकि मैं डील करने के लिए जिंदा ही नहीं बचूंगा। स्ट्रेंज ना, आंसू अपने होते हैं और देता कोई और है।
आज पहली बार जिंदगी में इतना ह्यूमिलिएटेड फील किया अपने आप को। सब मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैं उनके बीच की हुई नहीं, मैं कोई इंसान नहीं बल्कि मुझसे ज्यादा उन नजरों की तकलीफों को कौन समझेगा। नॉर्मल इंसान के बीच रहकर खुद को नॉर्मल ना फील करना कौन जानता होगा। हम किसी के लिए काम करते हैं इसका मतलब ये नहीं कि हम उसके गुलाम हैं। रिस्पेक्ट सबको मिलनी चाहिए। जो हुआ उससे तुम्हें बहुत चोट पहुंची है, मैं उसे बदल तो नहीं सकती, लेकिन हाँ, ईशानी की तरफ से मैं तुमसे माफी जरूर मांग सकती हूँ। अरे नहीं नहीं, आप क्यों माफी मांग रही है? गलती तो उसकी थी ना। खैर, मैं आपसे कुछ कहूँ? इस क्रूज पे आने के बाद अब पहली नॉर्मल इंसान है जिनसे मैं मिली हूँ, डिसेंट और सॉर्टेड। पता है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपसे बेझिझक होकर कुछ भी बात कर सकती हूँ। क्या हुआ? मैं देख रही हूँ आप बहुत स्टिफ होकर बैठी है। आपकी गर्दन भी काफी अकड़ी हुई सी लग रही है। जस्ट अ सेकेंड, अभी गर्दन एकदम लूज कर दीजिए, मैं स्ट्रेचिंग करवाऊंगी। कैसा लग रहा है अब? तुम इन सब में प्रोफेशनल हो, राइट? मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। फिजियोथेरेपी मेरा पैशन है। अच्छा लगता है जब लोगों को उनके दर्द से आज़ाद कर पाती हूँ। थैंक यू। यू वेलकम। ईशानी मेरी बहन है और मैं उसकी तरफ से माफी मांगने आई थी। ओह, I'm really sorry मैम। वो मुझे सच में नहीं पता था कि आप उनकी और मिस्टर राय सिंघानिया की बहन हैं। I'm really sorry। मेरी बहन ने बहुत बदतमीजी की, लेकिन वो दिल की इतनी बुरी नहीं है। इट्स ओके, कोई बात नहीं। पर आप ये एक्सरसाइज जरूर करना, आपको अच्छा लगेगा। आप लोग सब यहाँ वहाँ वंश के क्लाइंट ने उसके इक्विपमेंट पर सवाल क्या उठाया, अपना शेयर उन इक्विपमेंट्स के डेमो देने खुद जा रहा है। सिया, जल्दी आओ, देखो वंश क्या कर रहा है। वैसे मैं आपके भाई मिस्टर सिंघानिया से ज्यादा मिली तो नहीं हूँ, पर काफी कुछ सुना है उनके बारे में। सुना है तो आज देख भी लेना, भाई और उनके कारनामे। अगर वंश को अपने इक्विपमेंट्स पे जरा भी डाउट होता तो क्या वो अपनी लाइफ इस तरह खतरे में डालता? वंश बाहर क्यों नहीं आ रहा? So my information was correct. The equipment is faulty. शायद वंश खत्म हो गया। सर, वंश की तो मौत हो गई। इम्पॉसिबल, इतनी आसानी से नहीं मर सकता वो। I think Vansh is dead.
नॉट डेड, जिंदा है वो। न्यू इट। बुरे लोग इतनी आसानी से नहीं मरते हैं। रिद्धिमा बस एक बार वंश की दुनिया में एंटर कर जाए, उसके पास सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी है उसका भरोसा जीतने के लिए। ये हुई ना बात मेरे शेर। I gave you my word. साउथ एशिया का बिजनेस आपका हुआ और आपके फ्लोलेस इक्विपमेंट मेरे। डील मुबारक हो। आपको भी। सेलिब्रेशन तो बनती है, राइट? ऑफ कोर्स। सिया, गॉड, सिया चोक हो रही है, मुझे उसे बचाना होगा। रिद्धिमा, क्या हुआ? सब कनेक्शन टूट गया सर। कनेक्शन टूट गया, इसका मतलब पिन डैमेज हो गई है। वही एक जरिया था रिद्धिमा के साथ कांटेक्ट में रहने का। कैसे पहुंचूंगा मैं उस तक? क्या होगा अब?